26 किलोमीटर रकबे पर फैला दुनिया का सबसे बड़ा किला, जिसे दीवार सिंध भी कहा जाता है। कोई नहीं जानता कि ये किसने तामीर किया, क्यों तामीर किया और कब तामीर किया। वह दुश्मन कौन था जिससे बचने के लिए यह तामीर किया गया। इस किले का मालिक कौन है। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तमाम नए आने वाले मौजूद दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि इस तरह की दिलचस्प वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। किला रानी कोट के खंडरात पर नज़र पड़ते ही इंसान हैरत में खो जाता है। पहाड़ों से घिरा ये किला बिल्कुल दीवार चीन जैसा दिखाई देता है। खंडरात को देखकर यह अंदाज़ा होता है कि अपने दौर में ये एक अजीम इमारत रही होगी। ये किला सिंध के रेलवे स्टेशन सांध से कोटरी दादू रोड पर 32 मील के फासले पर कोहिस्तान केसर के मकाम पर मौजूद है। इस किले के बारे में बहुत सी कियासराइयाँ हैं, लेकिन ये बात यकीनी नहीं कि ये किला किसने कब तामीर करवाया और इसका दुश्मन कौन था। ये तमाम मालूमात शायद हमेशा के लिए तारीख के औराक में दफन हो चुकी हैं। महकमा आसार कदीमा की खुदाई के दौरान मिलने वाले शवाहिद के मुताबिक ये किला 2000 साल से भी पहले तामीर किया गया था। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस किले का जिक्र तारीख में सिर्फ उस वक्त मिलता है जब मीरपुर खास के मीर शेर मोहम्मद तालपुर ने इस किले की मुरम्मत करवाई और इसमें मौजूद एक छोटे किले मीरी में रिहाइश इख्तियार की। इस किले के बेशुमार दरवाजे थे। मशरकी दरवाज़ा सान कहलाता था। इसके सामने दरियाए रानी है, जो सिर्फ बरसात में बहता है और साल में ज़्यादातर अरसा खुश्क रहता है। किसी ज़माने में इस पर एक मजबूत पुल था, जो पानी की रेले की नज़र हो गया। यूनानी तारीखदान क्यूरिट सिरिफ्स ने अपनी एक किताब में इस किले का जिक्र किया है। उसका कहना है कि सिकंदर आज़म ने इस किले का 3 दिन तक मुहासरा किया था, जबकि किले का बादशाह अपनी रियाया के साथ इस किले में पनाह गुज़ीन हो गया था। 3 दिन के बाद सिकंदर आज़म ने किले को तोड़ा और कत्लेआम करता हुआ आगे बढ़ गया। किले की बची कुची दीवारों पर कहीं कहीं आज भी कदीम लिखाई के आसार मिलते हैं। किले की दीवारों को देखकर अंदाज़ा होता है कि इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल कहीं बाहर से लाया गया था। किले के अंदर दाखिल होते ही सामने एक सटोपा नुमा बुर्ज है, जो मकामी तर्ज तामीर की अक्कासी करता है। इसके साथ थोड़ा सा आगे दाएं जानिब मस्जिद के आसार भी मिलते हैं, जिसके मीनार और गुंबद के बाद हिस्से शहीद हो चुके हैं। किले के दरमियान में ऊंची जगह पर एक छोटा सा किला नुमा कमरा था, जिसको मीरी कहा जाता था। मीरी लफ्ज़ मीर से बना है, जो सिंध के हुक्मरानों का लक़ब था। किले का मगरबी दरवाज़ा मून दरवाज़ा कहलाता है, जबकि किले की आखिरी हद में मौजूद दरवाज़ा अमरी दरवाज़ा कहलाता है। इसी दरवाजे से दाखिल होकर अहले इलाका किला बंद हो जाते थे। किले के अंदर एक और छोटा किला शेरगढ़ भी है, जहां इलाके के हुक्मरान पनाह लेते थे और वहां दुश्मन का पहुंचना बहुत मुश्किल था। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए एक तालाब भी मौजूद था, जो अब टूट फूट का शिकार हो चुका है। इस किले की सबसे मुनफरिद बात यह है कि इसके अंदर आज भी आबादी मौजूद है। किले में बसने वाले अफराद का ताल्लुक गबूल कबीले से है, जिनका दावा है कि वो पिछली 7 नस्लों से यहाँ आबाद हैं और इनके पास मलकियत के कागजात भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि वो सिर्फ ज़रखेज़ ज़मीन और इस जगह के मालिक हैं जहाँ इनके घर हैं, जबकि किले की दीवारें, पहाड़ियाँ और किले के अंदर मौजूद मज़ीद 2 किले किसकी मलकियत हैं, ये किसी को इल्म नहीं।
قلعہ رانی کوٹ تاریخ کا ایک خاموش گواہ ہے۔ اگر کسی طور اس کی خاموشی ٹوٹ گئی تو یہ ماضی کی ان گنت شان و شوکت کی داستانیں بیان کرے گا، ان بہادروں کے کارناموں کو ضرور اجاگر کرے گا جنہوں نے اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی آراء ضرور دیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔